इस बेटा आज करते हैं हम रीडिंग। पठन पाठ कामचोर। चलो स्टार्ट रीडिंग वानी। क्या हुआ कि सचमुच नौकरों को बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कह के तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? हिलकर पानी पीने में क्या अर्थ है? हिलकर पानी पीने में क्या अर्थ है? ऐसे करके पानी पिया, ऐसे करके पानी पिया, उससे क्या हुआ? सारे हिलकर पानी पीने लगे और घर में उधम मच गया। ओके, इसलिए हमने तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हमें हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैर तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, ये समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ओके, क्या हुआ? हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी है ना, बच्चों ने कहा काम बताओ तो सही, वी आर रेडी टू डू। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोनों पकड़कर झाड़ना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की। किसकी? दरी की। कोई गद्दा झाड़ना हो तो हम भी ऐसे ही करते हैं, उसे खड़ा कर देते हैं या रख देते हैं और उसके ऊपर डंडे मारते हैं। उसमें जितनी मिट्टी होती है, कभी अगर एक्सपीरियंस ना किया हो तो करके देखना। संडे को कभी चद्दर झाड़ने से पहले अपना बेड का गद्दा उठा के उसे खड़ा करना और 2 बार ऐसे ऐसे झाड़ना, कितनी मिट्टी निकलेगी। और डंडे मार के निकालोगे तो बहुत ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? अम्मा ने याचना की, फिर भी अच्छा दिन भर सारा घर धूल से अट गया, यानी चारों तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोग तो तुरंत आंगन हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। यहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी सो मेनी चिल्ड्रन वर देयर, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। 2-3 तीलियां जिसके हाथ में आई, झाड़ू बना लिया। जितने सीखे जिसके हाथ में पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, ये कौन कह रहा है? बच्चे। ये बड़े लोग काम करने दे तो हम करें, हम सारे लगे तो हुए, अब इनको तब भी चैन नहीं। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। आप भी ऐसे ही कहते हैं ना, जब काम करने लगे मम्मी कहेंगे ऐदा नहीं ऐसा करी,
तो मम्मी कम कर तो लैन दो, पहले ही टोकी जाते हैं। वी यूज टू से दिस। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। मम्मी के मुंह से निकल गया, भी उन बच्चों को क्या पता, थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए दरी पे, तो उससे मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती नहीं। पानी छिड़कने लगे। अब देखो कैसा छिड़केंगे पानी। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में भी निकाले गए। तय हुआ पेड़ों को पानी दिया जाए। वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया कि ਤੁਹਾਡੇ को काम नहीं होना, पेड़ों को पानी दिया जाए। ओके। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। उठाई नहीं गई, लूट ली गई। जिसके हाथ में जो आया उठा लो। ये चीजें भी ना मिली, जिन्हें ये चीजें भी ना मिली, वह डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां से वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। पहले मैं भरना, पहले मैं भरना, पहले मैं भरना, ओदा धक्का मारे, ओदा धक्का मारे, ओदा धक्का मारे। किसी के लोटे में, किसी के बर्तन में एक बूंद पानी नहीं आया। ठीक है। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूनिया, और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। सारे भेजे गए सैनिक, और फिर बच्चे सारे बर्तन छोड़ के भागे। इस धीमा मुश्ती में, धींगा मुश्ती मतलब धक्कम धक्का में, कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। जितने नौकर थे वो सब बच्चों को नहीं नहला सकते थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आना मीन्स 25 पैसा पर बच्चा। पुराना लिखा हुआ लेसन है ना, आज का लिखा हुआ नहीं है। तो 25 पैसा पर बच्चा के हिसाब से पैसे दे के नौकरों को बुलवा के बच्चों को नहलवाया गया, यानी लेने के देने पड़ गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियों को बंद कर दें। बच्चों ने सोचा चलो कम से कम मुर्गियां जो बाहर चुग रही हैं दाना, उनको ही बंद कर दें। वाह क्या कमाल का बंद किया उन्होंने मुर्गियों को, देखो। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी, लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े 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 दबड़े, मुर्गी को अंदर करने के लिए। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। बच्चे कह रहे हैं ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। डू यू नो ना चांदी का वर्क क्या होता है? कभी सुना है चांदी का वर्क जो मिठाई के ऊपर लगा होता है? सिल्वर सी परत, सिल्वर सिल्वर, वो कहलाता है चांदी का वर्क। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फांदती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, खीर सारी गायब, और सारी खीर दादी की कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई। कामदानी का दुपट्टा, कढ़ाई वाला दुपट्टा, और दादी के सिर पे लगी हुई है सारी खीर। सोचो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो कितनी पिटाई हो बाद में, हो कि नहीं हो? एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पान आगे लोग खाते थे ना, पान बैठ के खाते थे, बूढ़ी औरतें तो मैक्सिममली पान खाया करती थी। उसका पानदान खुला था, उसमें कूद गया, और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पे पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी, बेनकेल बेनकेल का
यानी जिसकी नाक में नकेल नहीं डाली गई, जिसे बांधा नहीं गया। घोड़े की नाक में नकेल डाली जाती है ना, उसे काबू करने के लिए, तभी आप राइट लेफ्ट खींचो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, राइट खींचो राइट की तरफ। और वो कहता है बेन नकेल ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थी, एक ही दबड़े में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जम गई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरखी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने, भेड़ों को आदत होती है चलती चलती पीछे से पट्टी करती जाती, मेंगने देती जाती हैं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, तो ना जाने वह सपने में किन महलों में सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। सब्जी वाली टोकरी पर, तरकारी वाली टोकरी मीन्स सब्जी वाली टोकरी पर। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक ली। इधर यह परलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 4 हाथ थनों पर पिल पड़े। मतलब 4 लोग 8 हाथों से 4 थन चोने के लिए चले गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई, उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, लेकिन बाल्टी में छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, जो 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट में के 3/4 में हो गया, यानी 3-4 मिनटों में ये सब कुछ हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने कहा, मैं चली मायके, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा।
ये लीजिए, इन्हें किसी रुका करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पीएंगे। गुड लेसन ना। बच्चों को काम कहा जाए तो बच्चे ये कुछ करते हैं, है ना। अब बच्चों ने फिर प्रण कर लिया, अब जो मर्जी हो जाए हिल के पानी नहीं पिएंगे। गुड। कौन कौन अपने साथ कोरिलेट कर पाया इस लेसन को? कोई भी नहीं? किसी के घर में ऐसा नहीं होता? क्योंकि मुर्गियां हमारे घरों में नहीं है, भैंसे हमारी घरों में नहीं है। और कुछ नहीं होता आपके घरों में? चाय चुए का कोई खलेरा नहीं पड़ता, दूध का कोई खलेरा नहीं पड़ता। चलो आपको कहा जाए घर में नींबू पानी बनाओ, आज मेहमान आए हैं, अच्छे से बना लोगे? किसी के हाथ से चीनी का डिब्बा नहीं गिरेगा? गिर सकता है, गिर सकता है गलती से। अब बाईचांस अगर ढीला हुआ ढक्कन तो आपने क्या करना है? पानी वो गिर गया चीनी का डिब्बा और आपने इल्जाम क्या लगाना है? मम्मी खुला छड़िया सी असं कर दे, सानू पता से कोई सपना आना था कि आपने खुला छोड़ा हुआ है? हर चीज पैकेट से नहीं होती वानी। मतलब ओए, इज इट अ डिफिकल्ट जॉब और वेरी सिंपल जॉब? मतलब कहने का ये है कि बेटे, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं अक्सर। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। हस्बैंड को किसी दिन भेज दो, देखो क्या हाल होता है रसोई का, है ना। कहेंगे आज मैं बहुत स्वाद सब्जी बनाऊंगा, पापा आपके। मम्मी को कहेंगे आज तू बैठ सब्जी मैं बनाना। और घी के हाथ कहाँ कहाँ लगे होंगे कुछ नहीं पता, गैस की क्या दशा होगी, छिट्टे उड़ उड़ के कुछ नहीं पता, है ना। अपनी तरफ से बड़ी स्वाद सब्जी बनाते हैं, लौंग भी डालेंगे, इलायची भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, लेकिन हालत क्या कर देंगे रसोई की। बाद में संभालता हुआ बंदा कहेगा इतना चंगा तो मैं ही बना लेंगे, तो तो ना ही वाड़िया जावे रसोई से, है ना। ऐसा अक्सर होता है जिसका काम उसी को साजे और करे तो महंगा बाजे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बातें हो रही हैं, हम लोग कामचोर वाली बातें कर रहे हैं, बच्चों से ये काम नहीं होता हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम क्विट कर दें। हम ऐसा ऐसा नहीं है कि हम क्विट कर दें। हस्बैंड लोग यही कहते हैं, फिर तू आपे कहना खलेरा बात आपे जा। हाँ, खलेरा जरूर होता है पर सब्जी बहुत अच्छी होती है, मैं मानती हूँ। क्योंकि जो कार्य बेटे कभी कभी किया जाता है ना, वो दिल लगा के किया जाता है। मम्मा ने 3 टाइम 4 टाइम सब्जी बनानी है, अगर वो दिल लगाने बैठ गई तो और कोई काम करेंगी नहीं। मम्मा ने एक सब्जी बनाते हुए 6 काम और कर लेने हैं। यानी सब्जी का मसाला बन रहा है तो मम्मा बर्तन भी हाथ साफ कर लेंगी, बर्तन टिकाने वाले हैं वो भी टिका देंगी, है ना। साथ साथ चीजें भी सामान टिकाने रखती जाएंगी। मम्मी जैसा काम नहीं किया जा सकता ना? तो सम अप कर रहे हैं, वो एक दिन की स्वाद सब्जी जिसको खलेरा साफ करना होता है ना, उसके लिए स्वाद नहीं हो सकती। हाँ, और वो स्वाद आपको इसलिए लगती है क्योंकि वो लोग, आदमी लोग जब भी खाना बनाते हैं ना, तो वो बनाते हैं थोड़ा घी वाला, ज्यादा घी, हर चीज ज्यादा ज्यादा डाल के। मम्मी सेहत का जरा ध्यान रखती हैं, थोड़ा घी भी कम, हर चीज कम, थोड़ा मैनेज करके, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। और लेकिन आपको हिल के उठ के कहा जाए कि पानी पी लिया करो और बॉटल जो खाली होती है भर दिया करो, तो भरते भरते कुछ गिराएंगे जरूर, कुछ रोड़ेंगे जरूर। या फिर मम्मी को तो आदत होती है कि बॉटल फ्रिज में रखने गई तो नीचे से साफ कर लेंगी थोड़ा सा, है ना। आप लोग वो नहीं करते, तो उससे क्या होता है फिर नीचे फ्रिज में जहाँ बॉटल रखी है वहां सर्कल बन जाए, कुछ ना कुछ तो होगा ही फिर। ठीक है। तो चलिए कामचोर के प्रश्न उत्तर देखते हैं। टाइम हमारे पास है अभी, कब तक है पीरियड? 45 तक है मेरे साथ, 7 मिनट्स है अभी। क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे अगर लेसन अच्छे से समझा गए। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं?
किन के बारे में कहा गया और क्यों? कहानी में मोटे मोटे बच्चों के बारे में कहा गया है ना। और उनके बारे में क्यों कहा गया है? क्योंकि वह काम नहीं करते थे और खा खा कर केवल मोटे होते जा रहे थे। क्योंकि वे काम नहीं करते थे और खा खा कर मोटे होते जा रहे थे। यू कैन राइट इट, राइट इट। क्योंकि वे काम नहीं करते थे और खा खा कर मोटे होते जा रहे थे। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? अब ये तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखते जाओ, जो मर्जी लिखते जाओ। यानी जब पानी पौधों को पानी देने की बारी आई तो सारे बर्तन उठा लिए और एक बूंद भी पानी वो भर नहीं पाए और चारों तरफ फैल गए। ठीक है। फिर जब मुर्गियों को बंद करने की बारी आई तो मुर्गियों ने जगह जगह निशान बना दिए। ठीक है। फिर भेड़ों की बारी आई तो मतलब इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। कहीं एक से नहीं लेना। ओनली राइट ओनली 2-3 लाइंस, ज्यादा नहीं। ठीक है। मतलब घर की ये दशा थी कि कहीं तसले, कहीं बाल्टियां, कहीं लोटे, कहीं कटोरे, कहीं बच्चे, है ना। उसकी तरकारी वाली की भाजी भी सारी लूट ली गई। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? कब कहा था अम्मा ने कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो? कब कहा था? जब घर की हालत खराब हो गई, जब घर का सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो अम्मा ने गुस्से में कहा, थर्ड क्वेश्चन बेटे, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। ठीक है। क्या है इसका आंसर? ठीक है। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। मतलब अम्मा ने ये कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? अम्मा ने कब कहा था? जब घर में बच्चों के काम करने से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तब अम्मा ने कहा। ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? अब्बा एकदम से डर गए। अब्बा एकदम से डर गए। उन्होंने बच्चों की सेना सामने बुलाई और कहा, कोई भी काम नहीं करेगा, अब जो काम करेगा वो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। अब्बा डर गए ना थोड़ा सा। लिख पाएंगे अपने आप? ओके। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? ये संदेश तो लिखना होगा। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी संदेश देती है कि कामचोर कहानी संदेश देती है कि कम टू कहानी से आगे थर्ड लाइन, कहानी से आगे क्वेश्चन आंसर्स के नीचे थर्ड लाइन, थर्ड पॉइंट, बड़े होते बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। आधी लाइन लिखनी है, बीच में से काट दिया मैंने। किस प्रकार काट दिया है? बड़े होते बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। आगे फर्स्ट लाइन में आ जाओ।
फर्स्ट पॉइंट में अपना निजी काम मिला, अपना निजी काम प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। अपने पास से लिखेंगे, अपना निजी काम प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। बस ये 2 पॉइंट और, पॉइंट्स में लिखो या वैसे लिखो, इट इज ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? नहीं, बच्चों का ये निर्णय उचित नहीं था। क्यों? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं, केवल अपना काम ही खुद कर लिया जाए। मतलब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, तो फॉर्मेट चेंज करके दोनों करेंगे। यानी वी आर हैविंग ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है, वी आर हैविंग 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? दोबारा सुन लो, मोटे मोटे किस काम के इनके बारे में कहा गया है, क्यों बच्चों के बारे में कहा गया है? क्योंकि बच्चे काफी कर बैठे बैठे मोटे हो रहे थे, करते कुछ नहीं थे, ठीक है? बच्चों के उद्यम बचाने के कारण। ओके बेटा, गुड बाय, टाइम इज अप।